साथियों, रघुआ, मछुआरा और भगवान जगन्नाथ की कथा मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण एक अद्भुत यात्रा है जो एक साधारण मछुआरे को एक महान भक्त के रूप में स्थापित करती है। रघुआ एक सीधा साधा मछुआरा था जो अपने परिवार का पालन पोषण मछलियां पकड़कर करता था। लेकिन उसका हृदय एक साधारण इंसान से अधिक संवेदनशील और पवित्र था। हर शाम वह गांव के भागवत टुंगी में जाता और धुकुड़ी नाना द्वारा सुनाई जाने वाली भागवत कथा को ध्यान से सुनता। एक दिन एक ब्राह्मण जब यह श्लोक पढ़ा, मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान, और रघुआ को इसका मतलब समझ में आया कि इंसान के अंदर का दिव्या ज्ञान से भगवान को संतुष्टि मिलता है, तो रघुआ का मन भीतर तक हिल गया। उसने सोचा, मुझ जैसे साधारण मछुआरे में भगवान को क्या ज्ञान मिलेगा। यह विचार उसकी आत्मा को बेचैन कर गया। रघुआ के मन में मछलियां पकड़ने का पाप भाव जाग उठा। अगली सुबह उसने अपनी मां से कहा कि वह मछली पकड़ने का काम छोड़ना चाहता है। उसकी मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। रघुआ ने कहा, मां, भगवान जगन्नाथ ने मुझे एक मार्ग दिखाया है और मैं उसे ही अपनाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी भी नाराज होकर अपने मायके चली गई, लेकिन रघुआ की साधना ने उसे अपने निर्णय पर अडिग रखा। रघुआ ने नदी के किनारे जाकर प्रार्थना की कि उसकी जाल में कोई मछली न फंसे, लेकिन उसकी जाल में एक बड़ी मछली आ ही गई। उसके हृदय में मछली की पीड़ा देखकर वेदना उमड़ पड़ी। उसने उस मछली को जीवित छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मर गई। रघुआ का मन एक अपराध बोध से भर उठा और उसने संकल्प लिया कि जब तक मछली जीवित नहीं होगी वह घर वापस नहीं लौटेगा। वह जंगल में एक तालाब बनाकर मछली को उसमें रखकर 2 दिनों तक बिना भोजन पानी के ध्यान में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन करुणा से भर उठा। तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रघुआ अपने संकल्प में अडिग रहा। अंततः भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और चमत्कारिक रूप से मछली पुनः जीवित हो गई। रघुआ ने इसे भगवान की कृपा मानकर मछली को नदी में छोड़ दिया और उसका हृदय भगवान के प्रति आभार से भर गया। उस दिन के बाद रघुआ ने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। गांव-गांव जाकर भजन गाने लगा। एक दिन एक युवक ने उसे अपमानित करते हुए उसके सिर पर प्रहार कर दिया। रघुआ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में करुणा और क्षमा थी। उसी रात वह युवक अचेत हो गया। उसके माता पिता रघुआ के पास आए और क्षमा मांगी। रघुआ ने प्रेम पूर्वक उनकी बात स्वीकार की और युवक के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया और युवक ठीक हो गया। इस घटना ने रघुआ को गांव में भक्त रघु के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। भगवान जगन्नाथ भक्त रघु की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि हर दिन उसके घर भोजन का भोग लगाने आने लगे। जब भक्त रघु अपने प्रेम और समर्पण से भगवान को भोजन अर्पित करता था, तो मंदिर में भगवान की मूर्तियों में उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होती थी, क्योंकि बड़ा पंडा जब अपनी हथेली में भगवान को जब जल अर्पित करने के लिए लेते थे, भगवान उस जल में नहीं दिखने लगे। इससे मंदिर के पुजारी चिंतित हो उठे और यह बात गजपति राजा को बताई गई। गजपति राजा भगवान जगन्नाथ के मुख्य सेवक थे। यह सुनकर कि भगवान मंदिर में नहीं हैं, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और आत्मग्लानि से भर उठे। उन्हें लगा कि शायद उनके या उनके सेवकों द्वारा की गई कोई गलती भगवान के इस क्रोध का कारण हो सकती है। लेकिन भगवान ने उन्हें स्पष्ट किया, राजन, हम रघु बाबा की भक्ति से प्रसन्न हैं और उनके आह्वान पर उनके घर पर भोजन का आनंद लेने जाते हैं। यदि तुम हमें वापस लाना चाहते हो तो रघु बाबा को श्री क्षेत्र पुरी ले आओ। गजपति राजा की आंखें छलक उठीं
और उनके हृदय में रघु बाबा के प्रति असीम आदर जाग गया। वह पिपली गांव पहुंचे और गांव वालों के सामने रघु बाबा का सम्मान किया। गांव के लोग राजा के इस व्यवहार को देखकर चकित थे। गजपति ने अपने हाथों से रघु बाबा को सजाया और उन्हें उनके परिवार सहित पुरी ले गए। गांव वालों ने जय जगन्नाथ और जय रघु बाबा के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। पुरी पहुंचकर रघु बाबा ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपने आंसू बहाए और भगवान के प्रेम का अनुभव किया। उन्होंने अपने भीतर उस अद्भुत आनंद और संतोष को महसूस किया जो हर भक्त का परम लक्ष्य होता है। भगवान के दर्शन के साथ उन्होंने भगवान के प्रेम की सजीव अनुभूति को अपने हृदय में संजोया। इस प्रकार रघुआ एक साधारण मछुआरे से एक महान भक्त बन गए, जिनकी भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी उनके घर भोजन का आनंद लेने खींच लाया। उनकी कथा सच्ची भक्ति और समर्पण की शक्ति को प्रमाणित करती है।